ये हमारा संस्कृत का पहला चैप्टर है। इसमें हम इससे पहले हमने 2 चैप्टर पढ़ा था। पहला चैप्टर क्या था ना, पहला चैप्टर कौन था? मंगलम था, मंगलम। और दूसरा हमारा चैप्टर कौन था? पाटलिपुत्र वैभव। यानी पहला मंगलम के बारे में, कुशल मंगल हो उसके बारे में, मतलब कि अच्छाई के बारे में, भगवान उमन के बारे में पढ़े। और दूसरा पाटलिपुत्र यानी हम पटना के बारे में जानकारी लिए, जो हमारा इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना था, उसका इतिहास। आज हम पढ़ेंगे अलस कथा। देखो नाम के ही अनुसार है अलस कथा। कथा माने थोड़ा सा छोटा मोटा कहानी, समझ गया। अलस माने होता है आलसी के बारे में। किसके बारे में है? आलसी के बारे में कथा दिल गया इसमें। अब ये जो कथा है लिखा के तो विद्यापति लिखा। पहले तो हम जानते हैं आलसी है कहते किसको? कोढ़िया को। किसको? कोढ़िया को। है जैसे पोली हम कहे काम करने के लिए है। अब पोली कोई पाना देखा है घरे में रह गया, अब बाद में करबो, अकेले करबो, अगर कामे नहीं किया है। जैसे पढ़ने के लिए दिए, होमवर्क नहीं बनाया, अब बाद में बना लेबो। ये कोई बना हुआ है वो स्टूडेंट का नहीं, लोगों का भी कोई पाना हुआ है। कोई काम कहो डायरेक्ट नहीं कहना है, कोई पाना नहीं हुआ। लेकिन कोई चीज को टालना, ये कोई पाना हुआ, समझ गया। तो वही लिखल चाहिए। या किसी काम से दूर भागते, वो भी जैसे आलस कहे केकरा छियै, किसी भी काम को देर से करना है और ओकरा से काम करे से बचना है, वो की कहलाय छे? आलस कहलाय छे। और आलसी व्यक्ति के, आलसी के कहलाते जो व्यक्ति वो काम करे से बचते या वो काम करे में देरी करते, वो की कहलाते? आलसी। जैसे धीरे का मान लो लेबरे काम करे का, कि लेबर मिस्त्री सलाह तो बनेगा नहीं। तो अब एक दिन मुँह 600 ईटा 300 ईटा जोड़े वाला 100 ईटा मुँह दिन काट लिया, यानी की हो गया? आलसी हो गया। आलसी को हम लोग बोलते हैं कोयर। की बोले छे? कोयर। कोयरपना कर रहा। तो वही है। अब इस चैप्टर के बारे में थोड़ा परिचय जान लेते हैं। अलस कथा के बारे में परिचय है क्या, जानकारी थोड़ा लेते हैं। परिचय याद रखना बहुत जरूरी है। तो परिचय में अलस कथा जो है विद्यापति के द्वारा की करल गया है? लिखल गया ना। मतलब इसको रचना किसने किया? विद्यापति। क्या किया? विद्यापति। विद्यापति एक ग्रंथ से लाया, पुरुष परीक्षा नामक। कहां से लाया? ग्रंथ से। नाम याद ना, क्वेश्चन पूछेगा। ये जो अलस कथा है किस ग्रंथ से ले गया? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से ले गया। पुरुष परीक्षा नामक कथी है? ग्रंथ है। ग्रंथ यानी एक बुक है जिसमें एक छोटा सा ये कहानी, लघु कहानी है, लघु कथा है, जिसका नाम की है अलस कथा। अलस कथा माने अलस कथा का रचनाकार के है विद्यापति। अलस कथा कहाँ से ले गया? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया। पुरुष परीक्षा नामक कहाँ से ले गया? ग्रंथ। वही गया पाठ परिचय में लिखा है। यह जो पाठ है विद्यापति द्वारा रचित, यानी कि पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित है। संकलित माने वहां से उठाया गया, समझ गया। यह एक उपदेश लघु कथा है, माने ये जो दिया गया है इसमें लघु कथा, छोटा सा, लघु में छोटा सा कहानी है। अब कह रहा है कि विद्यापति, अब यहाँ देखो विद्यापति के बारे में थोड़ा। विद्यापति जैसे मैथिली कवि थे। कौन से कवि थे? मैथिली। हम लोग भी मैथिली ऐसे ठेठी बोलते हैं, लेकिन हम लोग बिहारी मैथिली ही भाषा बोले थे। तो मैथिली भाषा में और संस्कृत भाषा में भी लिखे रहे विद्यापति। मतलब मैथिली भाषा और संस्कृत भाषा भी अच्छा जानकार है, समझ गया। मैथिली और संस्कृत दोनों भाषा के अच्छा जानकार के रहे विद्यापति रहे, समझ गया। विद्यापति के एक ग्रंथ से ले गए, मतलब विद्यापुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से कौन अलस कथा लाया, और ये अलस कथा लिखला करके विद्यापति लिखला कर, समझ गया। वही कह रहा है पुरुष परीक्षा में धर्म अर्थ काम के विषय में संबंधित मनोरंजक कहानी सीखे। और अलस कथा के स्वस्थ प्रेरणा माने जीवन में अच्छा चीज हमें सिखाता है कि हमारा दिनचर्या कैसे, जिससे हमारा जीवन में स्वस्थ रहे एकदम से, उसी चीज के बारे में जानते हैं। हमारे लिए ये एक आलस की एक तरह से बीमारी है। आलस की है बीमारी है। इसमें हम देखेंगे आलस के बारे में। जो इंसान कोढ़िया है उसके लिए एक तरह गौर का काम के करे है, मतलब उसका पूरा जीवन के उद्धार करे है, उसी के बारे में हम जानेंगे। तो ये जो ग्रंथ है इसका मतलब इसमें हमको देखे मिलेगा, हमको अलस कथा को, हमको आलस को कम से कम दूर करना होगा।
अगर स्टूडेंट जीवन अच्छा बनाना है तो आलस को क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। अब जो है ये याद रखना, विद्यापति एक मैथिली कवि है, समझ गया, मैथिली का थी है कवि, ऑप्शन में आता है ऑब्जेक्टिव में, देखेंगे ऑब्जेक्टिव भी। कह रहा है कि अगला जो मिथिला, अब हम ये तो हो गया पाठ परिचय। अब जानते देखो मिथिला जगह है, मिथिला में एक मंत्री है, समझ गया, वीरेश्वर। कौन मंत्री है, वीरेश्वर। वीरेश्वर जो मंत्री है बहुत ज्यादा दयालु, जो क्या करता है, ये आलसी लोगों को क्या करता है, मदद करता है। मिथिला नामक जगह पर, यानी मैथिली से याद रखिए, मिथिला नामक जगह पर एक मंत्री रहे, मंत्री की नाम था वीरेश्वर। याद आलस का था कि मंत्री कहानी में एक मंत्री है, मंत्री की नाम है वीरेश्वर। अब यही कह रहा मंत्री जो स्वभाव में दानी, ये कथी है, स्वभाव मतलब इसका नेचर थी दानी वाला, मतलब लोगों को दान करता है, दयावान भी है कि है दयावान, लोगों को दया हुआ दान उन करता है। जैसे मान लो भेजा, तो मान लो कोढ़िया, अब बेचारा आगे देगा कम नहीं, 100 ईटा जोड़ने सही, दूसरे दिन भगा देगा, तो कहीं जाएगा नहीं जाएगा, तो वीरेश्वर लगून जाएगा, काम मांगेगा, कामों नहीं, काम तो कर कोढ़िया काम करवे नहीं करता, तो बैठ को जा खाली खचर खचर खाएगा बस। वही कह रहा है इसमें, दयावान है और दानी है, दिन दुखिया के अनाथ लोगों को दैनिक इच्छा में दैनिक मतलब जो भी है जीवन में उस भोजन की करे करवावे, यानी खाना उना भी दया है, कपड़ा लत्ता भी दया है, मतलब हर एक चीज दया है उसमें। आलसियों के अन्य वस्त्र देते हैं, क्योंकि दुखद प्रवचन में पहला स्थान आलसियों का, मतलब सबसे दुख घटिया जीवन जो होता है सबसे किसका होता है, आलसी का ही होता है। कह रहा मनुष्य सिद्धांत से भूखे रहना अच्छा, मतलब कि वो काम नहीं करेगा, भूखल रह जाएगा लेकिन काम नहीं करेगा, मतलब कहो एकदम भूखल रह जाओ, ठिठुरी के मर किए जाओ, लेकिन भूख के लिए खाना बनाए खाए नहीं सकता, आलसी एकरा कहे, समझ गया वह। लेकिन काम नहीं करना चाहता, यानी आलसी लोग पेट की आग से सकते हैं लेकिन अध्ययन करना नहीं चाहते, मतलब काम कुछ करे की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कोई पानी दिखा घर में बल्ब है, नीचा में छोटका भाई या छोटकी बहन ओकरा बोला है बल्ब बंद करवाई लेगा, लेकिन खुद बिछौना से खड़ा नहीं हो के बंद करेगा वो स्विच बंद, इससे कोई पाना होले हुआ नहीं हुआ। कह रहा है कि इसके बाद जो आलस्य व्यक्ति छे बहुत धन लाभ बहुत तोंद भरे होते, मतलब उसका पेट उठ भी की करल से निकलल रहे, लोभी रहबे करे, माने जो भी आलस्य वो काम करवे नहीं करेगा, खाली कोचेगा तो उसका पेट उठ क्या नहीं करेगा, तोंद निकलल रहता है। वही कह रहा है तोंद निकला रहता है, वो लोग जमा हो जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या सुविधाजनक स्थिति से लोग उस जो प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा कौन जीवन है जो अपने जाति के सुख दुख नहीं देखकर नहीं दौड़ता, अर्थात सभी लोग अपने जाति का सुख दुख आकर्षित। मैंने ये समझ जो है कि वीरेश्वर से जो वीरेश्वर रहे रहा, ये आलसियों के लिए भोजन एकत्र करवावे रहे, तो अब दो सोचिए फ्री का अगर कोई चीज मिले तो लोग दौड़ ले जाएगा कि नहीं जाएगा है। अब ये जो वीरेश्वर रहे रहे, जो आलसी लोग रहे, जे आलसी लोग रहे रहे, एकरा कथी दे रहे, दान उन करे रहे, वस्त्र दे रहे रहे, भोजन ग्रहण करवावे रहे रहे, एकरा के लिए अलसालय भी बनल के, यानी कि एगो आलस को सुते उते के लिए जगह रखे के लिए अलसालय भी बनल के हमारे सोचिए। अब इसी में की होले बहुत सारा धूर्त लोग मौका फायदा उठा के हम आलस बन के जाए छी, हमरो तो कुछ की करेगा मिलेगा, तो यही सोच से बहुत सारा इंसान जो आलसी नहीं हो रहे वो आलसी बन के की कर गया, चल गया, आलसी बन की कर गया चल गया। वही कह रहा है, वही कह रहा है अगर अपनी जाति में अगर सुख दिखे तो कौन नहीं दौड़ के चाहते वो सुख ले ले। सुख फ्री का अगर कोई चीज मिल रहा है, जैसे 5 किलो फ्री का राशन वोट पर, 5 किलो राशन पर वोट दिया कि नहीं दिया, बहुत लेकिन उसका मानसिकता क्या था कि 5 किलो राशन बंद हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी यही है कि भारत के लोग 5 किलो राशन के लिए जाता है। भारत में हर दिन 20 करोड़ लोग ऐसा है जो भूखा सोता है। भूखा सोए का मतलब ही नहीं उसके पास खाना है, उसके पास खाना ही नहीं रहता है, मतलब गरीबी का इस तरह उसको खाना दिन का 2 टाइम कम से कम नसीब भी नहीं होता है। इस तरह हर दिन लगभग कितना 20 करोड़ लोग क्या रहता है, भूखा रहता है, सोच सकता है आज भी। और हम लोग की गरीबी यही देख सकता है, हम लोग राशन पे रहते हैं। मानसिकता भी देखो, सरकार क्या करता है, यूरिया खाद पोटास यानी कि जितना भी खाद उद है सबका रेट बढ़ा के रखेगा, और कहेगा हम 5 किलो राशन दे रहे, और वो हमसे थोड़ा डीलर बेईमान करता है, वो हम डीलर बेईमान करेगा।
4-5 किलो 25 किलो रहा तो 3-4 किलो बेमानी कर लेता। यही ऐसा जीवन बनाओ कि 5 किलो राशन पर तो कम से कम नहीं रह पर वगैरह। बाद में आलसियों के सुख देखकर धूर्त बनावटी, मतलब कि अब जब ये आलसी लोग के भोजन उजन करवावे रहे तो धूर्त धूर्त आलसी भी की कर लगे इनके धूर्त माने बेईमान, माने जो आलसी नहीं रहे वो भी इंटरे मार दल के। अब इसे जब बहुत ज्यादा आदमी बह गया आलसी लोग, तब इसका जो पैसा वैसा कौड़ी रहे करके उससे बहुत ज्यादा खर्चा होने लगा। इतने मतलब इस शहर में सस्ती है आलसी लोग। तो धूर्त आलसी लोग की कर लगे, इसको धूर्त आलसी को बनावटी आलसी बोलते हैं, आर्टिफिशियल बनावटी आलसी रहे, मतलब कि एकदम ढोंग रहे की आलस बना करके चल आया। मैंने फ्री का तो मिल रहा था, अब ना तो पहले जे तो जब अमना के लक्षण जानो, जब कॉपी वॉपी वहीं लेके आकर लास्ट में पता चला तो कॉपी कलम लेके चल गया कॉपी कलम ले ल कह रहा है कि बाद में आलसियों को सुख देखकर, मतलब आलसी जना सत्कार करे रहे, विरेश करे रहे और इसका सैनिक को निर्णय जिस तरह उसको सुख दे रहे आलसी लोग का मेन में, तो उसी को सुख को देखकर धूर्त आलसी भी की कर लगे लाइन में लग गया। फ्री को तो हमको मिले ना, वस्त्र कपड़ा दे रहा था, खाना उना दे रहा था, और की चाहे जीवन। इसके लिए वह कह रहा है कि धूर्त मतलब वो सुख के देखकर धूर्त भी बनावटी आलसी बन के भोजन खा जाते थे, मतलब खाना उना की खाए। इसी बीच आलसी पर अधिक खर्च को देखकर राजा जे रहे अब बहुत देख लगे खर्च बहुत सारा बढ़ रहा, क्योंकि बनावटी आलसी एंट्री मार दिया था, बहुत सारा था एंट्री, पूरा का पूरा आले रहे, पूरा आलसी बस सुत रहा, बैठल रहा एकदम तो खाए पी कुछ। वही कह रहा है कि इसी जे बीच में देखला के आलसी जे अधिक खर्च हो लगा, पैसा वैसा अधिक, इतने शहर मालसी बह गया। देख कर जो राजपुरुष राजा के जो पुरुष रहे वो विचार कर लगे कैसे हटाई दे, तो बुद्धि से हीन के रहा है, दया में स्वामी जो आलसियों के वस्तु दी जाती थी, कपट से आलसहीन भी वस्तुएं पाते थे, और ये हमारे आलस है, मतलब कि ये एक तो पहले जो आलसी को तो मिलवे करे रहे, अगर बात धूर्त आलसी भी की किया उसको चाहे वो भी क्या एंट्री मार दिया, एंट्री मारे की हुआ उसको खर्चा उर्चा बढ़ गया। तो ये राजा लोग सोच रहा है कि हो कैसे रहा, सैनिकों ने अब कुछ दिमाग लगाया कि हम अब ऐसा चीज करेंगे जिससे हमको पता चले रियल आलसी कौन चीज, एकदम जो बनावटी है, धूर्त आलसी कौन है उसको हटाया जाए। उसके लिए क्या किया, उसका सैनिक लोग क्या किया, विचार किया, सैनिक लोग क्या किया, विचार किया। इसी में कह रहा आलसहीन की जांच करें, मतलब कौन कौन आलसहीन चाहे वो आलसी सोचा न है, जांच करल जाए कौन आलसी है कौन आलसी न है, इसका जांच करे। कैसा विचार करके सोए आलसियों के घर में आग लगा दिल के, की लगा दिल को आग लगा, माने जहां आलस आले रहे जो आलस आले था वहां पर की लगा दिया आग, माने जहां आलसी लोग रहे माने बहुत सारा आलसी लोग की करे रहे देखा ये आलस आले रहे, यहाँ पर रहे बहुत सारा आलसी लोग रहे इसमें है। तब इसमें देखा कि बहुत सारा और पैसा वैसा भी बढ़ गया। तो इसका जो वीरेश्वर का सैनिक था कि रहे सैनिक की किया, ये आलस आलम की लगा दिया आग। अब आग से एकदम धड़ पूरा धड़क गया। अब इसमें भी जो भी था इसमें बाहर निकला, कहा गया बचेंगे कैसे, तो बचा का एक ही साधन था भागना है। तो अब क्या किया वही, अब इसमें भागा, जितना भी धूर्त था सबका सब की किया, अब भाग गया। जो रियल कोढ़िया रियल आलसी रहे की किया, सुतले रह गया। माने जब सोया हुआ था आलसी लोग, रात के टाइम है, रात के जब आलसी लोग सोया हुआ था तब की किया, वहां के वीरेश्वर के जो सैनिक रहे आगे लगा दिया। जांच करे कि कौन आलसी है कौन आलसी नहीं है। देखो इससे हमारा सीख मिलता है कि आलस क्यों नहीं करना चाहिए, और आलस के लिए किए गॉड के समान, समझिए। वह कह रहा है इसके बाद घर में आग लगे देखकर, बढ़ते हुए देखकर धूर्त लोग की करे भाग गया। इसके बाद आलसी लोग ही की गए, जो कुछ आलसी लोग रहे वो भी भागे, मतलब थोड़ा मोड़ा जो कम आलसी लोग रहे वो भी की किया, भाग गया। माने एक होता है एकदम प्योर आलसी, एक होता है तनी मनी आलसी, तो एक होता है धूर्त लोग तो पहले भाग गया, देखा एकदम बुढ़िया बिस्तर लग भाग। लेकिन कम जो आलसी था वो भी की किया, भाग गया। प्योर जो आलसी था वो सुतल रह गया, प्योर आलसी की किया
सुतल। सोचिए आग में भी सुतल रह गया, इतना था वीर। अब सोचे कह रहा है 4 गो आलसी रहे, क्या हुए प्योर आलसी रहे 4 गो आलसी रहे, मेन आलसी था 4 गो आलसी, और आलसी जितना भी रहे सबका सब की गया भाग गया, सबका सब की गया भाग गया। तो क्वेश्चन पूछेगा आलस कथा में क्या गो आलसी रहे 4 गो आलसी, और बाद जितना भी रहे सबका सब की रहे धूर्त आलसी रहे। कौन सा आलसी रहे धूर्त आलसी रहे थे, या तो बनावटी आलसी रहे। समझ गया, देखो कुछ नहीं है कहानी में, ज्यादा कुछ याद करेगा। आलस कथा के रचनाकार विद्यापति, ये मैथिली कवि थे या संस्कृत के भी जानकार थे, इसे मैथिली का भी ऑप्शन में आता है। ये जो आलस कथा है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से ले गया, यह एक लघु कथा है। अब इसमें जो है आलस कथा मिथिला नामक एक मंत्री को बताया गया, जिसका नाम क्या था वीरेश्वर। वीरेश्वर जो बहुत दानी और दयावान रहे, जो आलसियों को वस्त्र और कपड़ा भोजन उजन को व्यवस्था करवा रहे दे रहे। और इसमें जब देखला के बहुत सारा पैसा वैसा खत्म हो गया, इसका मतलब वहां पर जो आलस आलय था उसमें बहुत सारा की रहे धूर्त आलसी भी की किया एंट्री मार दी। तो एक दिन एक रात की कर लगे जो मंत्री का सैनिक रहे आलस आलम की लगा दिया आग, जिसमें धूर्त आलसी और जो कम आलसी लोग रहे वो की किया भाग गया, और प्योर 4 गो मेन आलसी लोग की किया हो जा सुतले रह गया। अब बतियाता है, देखो कह रहा 4 आलसी वहीं सोए रह गए और बातचीत करे लगे थे 4 गो आलसी। एगो अंकुशवा, अमना, पोली और धीरजा, 4 आलसी सुतल रह गया। तो पहला आलसी है, पहला आलसी बोलता की है समझो, ये हल्ला गुल्ला का हो रहा, देखो लिखा है कि आलसी 4 आलसी वहीं सोए और बातचीत करने लगे। एक ने कहा, मुंह पर मुंह ढक के बोल लगे, मुंह की किया ढक के बोला, यानी जो होगा मुंह पर ढक लिया। कहा आया अरे हल्ला कैसा, माने वो जो शोरगुल हो रहा आग लगल, तो पहला पूछो अरे ये हल्ला कैसन हो रहा है, क्योंकि शोर मचा। तो पहला वाला आदमी की पूछा हल्ला कैसा, माने अरे हल्ला कैसन भइल, किए हल्ला हो रहा, किए हल्ला हो रहा, सुतले छे मुंह ढक के, आग लगल हो या नहीं लगल है, सुतले है पूरा आग लगे, सो जल रहा है, ये सुतल है आग लगल है। तो पहला कहता है ये हल्ला कैसे, अरे लोग काहे चिल्ला रहा, हल्ला किया हो रहा है, पहला आलसी बोले थे। अब दूसरा आलसी लगे छे कि घर में आग लग गए। दूसरा आदमी क्या था, पहला पूछा हल्ला किया हो रहा कैसा हो रहा, तो दूसरा आदमी बोले लगे छे कि घर में आग लग गए, आग लग गए। और तीसरा की बोले, तीसरा बोले अरे कोई अच्छा दयावान आदमी जे हमरा ऊपर भींगल कम्बल दे दे, जरा हम आग से की करिए बैठ जाइए, माने भींगा हुआ कम्बल दे दो जिससे हम आग की करेंगे आराम से बैठ जाएंगे। सोचो कोरिया नंबर 1 पे पहला आदमी का क्वेश्चन पूछता है 4 आलसियों के बीच के बातचीत को बताइए, तो लिखेंगे इसमें 4 गो आलसी रहे। पहला आलसी कहते ये हल्ला कैसा, दूसरा कैसे लगता है इस आले में आग लग गया। फिर तीसरा आलसी बोले तीसरा से कोई एकदम दयावान पुरुष, लिखा हुआ इसमें देखो लिखा हुआ है। दूसरा ने कहा कि इस घर में आग लग गई है। फिर तीसरा कैसे ऐसा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है ये इस समय भींगे हुए वस्त्र या कंबल, भींगे हुए वस्त्र यानी वस्त्र कपड़ा या तो कोई कंबल हमरा ऊपर की कर दो रख दो, कह रहा हम लोगों को ढक दे, माने कोई भी ऐसा दयावान पुरुष धार्मिक पुरुष नहीं है जे हमरा पर दया में आ जाए, तो भींगल या तो कंबल हो या कोई भी कपड़ा हमरा ऊपर दे दो। कह रहा इसके बाद मर जाएंगे लेकिन तनी देर बाद मरेंगे, कि भींगल है तो आग लगा है तो मतलब सूख जेबे करेगा, लेकिन तनी देर बाद में सूखेगा। ठीक है, कोई दयावान पुरुष तो नहीं है हमरा ऊपर वस्त्र दे दो। अब एक चौथा दौर पतित रहे थे, कहे ससुरा काहे तू सब बोल रहा है रे, चुप नहीं रह ले, बकर करे छे मतलब यही चौथा कहता। चौथा ने कहा अरे बकबक करते हो, कितने बात करते, चुप रहो, एकदम चुप हो सुत रहा। कहे बकबक काहे कर रहा है, चौथा तार पतित रहे, कहता बकबक मत करो, माने बोली नहीं, कितना तू बोले ही कि पहला कहा हल्ला उल्ला कैसे करे, सोचो पहला क्वेश्चन यही उठबे करेगा, हल्ला उल्ला कैसे से दूसरा से लगे छे कि आग लग गया। फिर तीसरा बोलता है कोई दयावान, अब कोरिया है तो उठबो नहीं करेगा, तो कोई दयावान कोई पुरुष है, कोई धार्मिक पुरुष है जो हमारे ऊपर भींगा हुआ कंबल ओढ़ाई दे, हमरा ओढ़ाई दे, जिससे हम जान बच जेबे ना, ओढ़ाई दे। फिर चौथा कहता अरे काहे बकबक कर रहा है,
है हल्ला उल्ला का है कह रहा चुप नहीं रहल जाए चुप असद रहा। तो चौथा जवाब देता है। चारों के बारे में पूछता है कि क्वेश्चन में कि चारों जो आलसी रहे की बतियावे है की बतियावे रहे, तो नॉर्मल सा बार बार ध्यान अपनी भाषा में लिखेगा, लेकिन करेक्ट लिखेगा हो जाएगा। तो कह रहा चुपचाप क्यों नहीं रहे, तो तब कह रहे चारों जो आलसी रहे रहा हम आपस में बात सुनकर पूरा तरह से आग फैली। और नियोगी व्यक्ति, नियोगी पुरुष माने जो वहां जो अच्छा रहे, नियोगी माने दोसर के सत्कार करे वाला आदत रहे, यानी माने एक तरह बुझो सैनिक माने जो अच्छा व्यक्ति रहे वहां पे देखला के कि चारों का केस पकड़ की कर गए। अब बुझ गए कि अब अगर नहीं इसको उठाएंगे की कर जाएगा, घींचेंगे तो मर जाएगा चारों। तो चारों मरे के डर से चारों की किया केस पकड़ के निकाल दिया। कह रहे नियोगी पुरुष, याद है नियोगी पुरुष के मृत्यु के भय होने लगल, चारों आलसी के बाल को पकड़ के और बाहर की ओर खिंचला गया और उस पर नियोगी पुरुषों द्वारा कहा गया। अब ये जो पुरुष छिके नियोगी पुरुष यानी अच्छा व्यक्ति जो छिके वो कहे मैंने चारों की किया, अभी आला साले से मुंडी वाला केस पकड़ की किया बाहर खींच लिया, नहीं तो की कर देते जल जेते। अभी लास्ट में नियोगी पुरुष कहे छिके की कहे छिके समझी। इसको भी आता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में आता है सब्जेक्टिव में भी आता है, 2 ही नंबर क्वेश्चन पूछा पूरा संस्कृत से। पहला कह रहा स्त्री का रक्षा जिस तरह पुरुष करे छे, पति करे छे, स्त्री जो पत्नी छिके ओकर रक्षा के करे छे, पति करे छे। बच्चा के रक्षा के करे छे, रक्षक के रहे छे, मां करे छे। लेकिन वही आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष ही करते, क्या करते दयावान। और दुनिया में कुछ नहीं हो सकता अगर चारों मतलब ई देश के बाद में चारों पहले से वस्तुओं के दे दिए। अब मतलब हो गया मैंने पहला नियोगी पुरुष की करला के जो स्त्री हो, स्त्री का रक्षक के रहे छे पति रहता है ने पति। दूसरा मां का रक्षक, बेटा का रक्षक के होता है, बेटा यानी पुत्र का रक्षक के होता है मां हो छे, के हो छे मां। उसी तरह जो आलसी का रक्षक होता है, आलसी का रक्षक क्या होता है दयावान और धनवान पुरुष होता है कि नहीं होता है। अब की कर लिया जब इसको बचा लिया तो अब पता चल गया हाँ तू पक्का एकदम आलसी के। तब वो चारों की किया जितना भी चारों रहे पहले से ज्यादा दान दक्षिणा दे दिल गए, एकदम दान दक्षिणा की किया दे दिया, भरमूर दे दिया, खाना उना कपड़ा उपड़ा दे दिया और चारों की किया जाओ अब तू। यही में हमारा की हो जाता है समाप्त करना है। हमको इस कहानी से की सीख मिले, आलस नहीं करे, आलस नहीं करे, आलसी कभी नहीं। हमारे विकास को यही रोकता है कौन, आलसीपन। क्या रोकता है आलसीपन। यही कहानी है नॉर्मल सा हमारा, अगर याद रखे कोशिश करबे तो थोड़ा मोड़ा है, आधा पेज से भी कम, 4 से 5 लाइन में इसको शॉर्ट में लिखेगा कहानी। पहला रचनाकार विद्यापति एक मैथिली कवि थे। यह जो आलस कथा है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया, यह एक लघु कथा है। इस कहानी में मिथिला नामक क्षेत्र में या जगह में वीरेश्वर नामक एक मंत्री था जो दानी और बहुत ज्यादा दयावान था, जो आलसियों को भोजन और वस्त्र प्रदान किया करता था। जब आलस यानी वीरेश्वर के समय उसमें बहुत सारे जो आलसी उलसी रहे उसको दान दक्षिणा देखने के लिए कुछ बहुत सारा धूर्त आलसी भी किया चल आया, और किसके लोभ में, वस्त्र के लोभ में। लेकिन एक रात की कर लगे वीरेश्वर के सैनिक ने किया आला सालेम की लिया आग लगा दिया, आला सालेम में आग लगा दिया, जिसमें क्या किया धूर्त जो बनावटी आलसी था वो किया भाग गया, जिसमें 4 प्योर एकदम आलसी क्या किया सोए हुए रह गए। पहला आलसी बोलता है हल्ला उल्ला काहे कैसा है, तो दूसरा बोलता है लगे छे की लग गया है आग। फिर तीसरा बोलता है कोई दयावान एकदम धार्मिक पुरुष तो नहीं है जो हमको क्या करे भींगा हुआ कम्बल दे दे। चौथा क्या बोलता है कि अरे हो हल्ला कैसा कर रहा है बे, एकदम चुपचाप रहो एकदम सो जाओ। तो ये इसी है। उसके बाद क्या किया एक नियोगी पुरुष क्या किया चारों की किया केस पकड़ के बाहर को निकाल दिया, और उसके बाद पहले से भी ज्यादा दान दक्षिणा दे के विदा कर दिया। उसी तरह नियोगी पुरुष कहे कि जिस तरह स्त्रियों की रक्षा उसके पति करे छे और बेटा पुत्र की रक्षा उसकी मां करती है, ठीक उसी प्रकार आलसियों का रक्षक के हो छे दयावान पुरुष हो छे या नियोगी पुरुष होता है। इसी के साथ हमारा क्या हुआ इसका आलस कथा का कहानी समाप्त हो गया।